राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में इमरजेंसी लगाने की तैयारी में है। किसी पर भी रासुका लगाने का अधिकार कलेक्टर को देने पर उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लगता है सरकार डर गई है। उधर पूर्व मंत्री के बयान पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ केंद्र पर भी उन्होंने निशाना साधा। रासुका को लेकर कहा कि प्रदेश में जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 3 जनवरी छत्तीसगढ़ की सरकार अब छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। 3 जनवरी 2022 को एक छत्तीसगढ़ राजपत्र में असाधारण अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में कलेक्टरों को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब डर गए हैं, घबरा गए हैं, वो तानाशाही पर उतर आए हैं और इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का अधिकार बिना किसी कारण बताए और जिस प्रकार की उसमें उद्घोषणा की गई है वो भी आश्चर्यजनक है कि इसका निर्णय कौन करेगा जो अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसका निर्णय कौन करेगा कि राज्य सरकार को असुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरी तरह 1977 की 1975 की याद दिलाता है, जब इस देश में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी इमरजेंसी थोपने का काम कर रहे हैं और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ की जनता इसको किसी भी प्रकार से स्वीकार कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मुंह से कहते हैं, केंद्र में बैठी माननीय मोदी जी की सरकार पूरे देश में इमरजेंसी जैसी स्थितियां ला दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केंद्र से कहना चाहिए कि उन्होंने जो इमरजेंसी स्थिति केंद्र सरकार ने लगा दी है। मौलिक अधिकारों का हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि और नारायणपुर की घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और पूर्व मंत्री केदार कश्यप को जिम्मेदार ठहराया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केदार कश्यप ने आदिवासियों को उकसाने का काम किया है। एसपी और पुलिस कर्मियों पर हमला बीजेपी की सोची समझी साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बस्तर को अशांत करने की कोशिश कर रही है। तो धर्मांतरण पर सियासत अभी भी जारी है। आपको बता दें कि नारायणपुर की घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और पूर्व मंत्री केदार कश्यप को जिम्मेदार ठहराया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कहते हैं कि केदार कश्यप ने आदिवासियों को उकसाने का काम किया है। एसपी और पुलिस कर्मियों पर भी हमला बीजेपी की सोची समझी साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बस्तर को अशांत करने की कोशिश कर रही है। नहीं, देखिए, जो स्थितियां हैं बस्तर के मामले में, माननीय केदार कश्यप जी और उनकी पूरी टीम जो जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से वहां लोगों को मारने पीटने का काम माननीय केदार कश्यप जी और उनकी टीम लगी हुई है। जो नारायणपुर की घटना घटी, वहां माननीय केदार कश्यप जी का विधानसभा क्षेत्र भी है, वहां से 15 सालों तक मंत्री रहे हैं। उनके उकसावे में हमारे आदिवासी समाज को आगे करके भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया है। और जो हमले हुए हैं एसपी और पुलिस अधिकारियों के ऊपर हमले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोची समझी साजिश है। हम तो पहले से कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी फूट डालो राज करो की नीति पर चलती है और क्या बस्तर को अशांत करने का प्रयास करती है। 15 साल सरकार में रहे, बस्तर का विकास के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। जब सत्ता से बाहर जाने के बाद इस ढंग से हथकंडे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना रहे। तो आपको बता दें कि मोहन मरकाम केदार कश्यप को कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार हैं नारायणपुर में जो हालात बने हैं। ममता लांजेवार न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। ममता, धर्मांतरण पर सियासत छत्तीसगढ़ में जोर शोर से गर्म है। आज मुख्यमंत्री भी सरकार बीजेपी पर निशाना साध रहे थे जब धमतरी से वापस लौटे, लेकिन केदार कश्यप का नाम ले रहे हैं। सीधा मोहन मरकाम को इनपुट है क्या सरकार के पास
एजेंसियों के पास? देखिए, मोहन मरकाम का कहना है कि लगातार जो है वो चूंकि केदार कश्यप का वो पूरा उस क्षेत्र में जो है वो सक्रिय रहे हैं और प्रभार उनके पास में है, तो उनका कहना है कि केदार कश्यप वहां पर फूट फूट कर रो रहे थे। मोहन मरकाम का ऐसा कहना है और उनका कहना है कि बीजेपी के लीडर्स जो है वो उसमें शामिल है खासतौर पर, और आदिवासी लीडर हैं केदार कश्यप और वहां पर सक्रिय हैं। तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि केदार कश्यप जो भी वहां पर हुआ है कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है और वो आदिवासी समाज से परे जाकर जो है जो पार्टी उनका आरोप है कि पार्टी जो है ये रणनीति बना रही है, चूंकि मुद्दों पर नहीं लड़ पा रही है, तो किस तरीके से जो है वो धर्म के नाम पर लड़ाया जाए और धर्मांतरण के मसले को लेकर जो है वो आगे बढ़ा जाए। और इसमें उनका कहना है कि केदार कश्यप भी उसमें शामिल थे। जो लोग तोड़फोड़ किए थे, उनका ऐसा आरोप है कि जो बीजेपी के लोग और केदार कश्यप जो है वो सब इनके पीछे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो लगातार राज्य सरकार कह रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी भी कहा सख्त मैसेज दे रही, राज्य सरकार का कहना है कि सख्त मैसेज दिया जाएगा, जो लोग भी इसमें शामिल हो, चाहे कितने भी प्रभावशाली लोग हो, उनको जो है इसकी सजा मिलेगी। और अगर हम पूरा सिनेरियो अगर हम देखें तो वाकई छत्तीसगढ़ में कभी इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखाई दी थी और इसी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि जो एनएसए लगाया गया है वो इसीलिए है कि ताकि जो है वो आगे इस तरह की चीजों को हालांकि इस पर भी अब सियासत शुरू हो गई। भूपेश बघेल ने हालांकि ममता लौट रहा हूं मैं आपके पास, और बीजेपी मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी, एक तो मोहन मरकाम सीधा केदार कश्यप को टारगेट कर रहे हैं, दूसरा आज मुख्यमंत्री ने कुछ डेटा भी सामने रखा कागजों में तथ्यों के तौर पर कि भाई बीजेपी के समय में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है धर्मांतरण पर। प्रशांत जी, अगर मोहन मरकाम जी और कांग्रेस सरकार को लगती है कि इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता केदार कश्यप जी जिम्मेदार हैं, तो उनकी सरकार है ना, उनको कार्रवाई करने के लिए रोका किसने है? करिए ना कार्रवाई। देखिए भाई साहब, ये सरकार शायद अभी तक ये भरोसा नहीं कर पा रही है कि सत्ता में है, इसलिए जनहित को कोई कार्य नहीं कर रही, उस टाइप के आरोप लगा रही है। आप जानते हैं, जब से सरकार बनी है इन्होंने 10 SIT का गठन कर लिया विभिन्न मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए। एक भी मामले में इन्होंने कोई कार्रवाई की हो तो मुझे बताइए। अरे आपकी सरकार है, आपकी इंटेलिजेंस है, 1.5 साल पहले आपके एसपी पत्र लिखते हैं कि यहाँ धर्मांतरण में बड़ा खेल चल रहा है, आप ध्यान नहीं देते। आपके कमिश्नर लोग अपने कलेक्टरों को लिखते हैं कि यहाँ पे ईसाई मिशनरी जबरन धर्मांतरण करने वाले हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं। आपके गृह मंत्री स्वयं अपने समाज के लोगों को चेतावनी देते हैं कि भाई धर्म परिवर्तन मत करिए, तो आपको दिखाई नहीं देता है। रायपुर में पुरानी बस्ती थाना के सामने ईसाई मिशनरी सीना ठोक के कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे, हमारा अधिकार है, तब आपको दिखाई नहीं देता है। आपको दिखाई तब देता है जब ये गरीब आदिवासी और हिंदू संगठन अपने हक के लिए खड़ा होता है और इस अवैध धर्मांतरण को रोकना चाहता है। अरे भाई, आपके डीएनए कहाँ है? कांग्रेस बनी कौन है? कांग्रेस का निर्माण किया है हूं नाम के ईसाई ने। आज इनके जो आपने कई बातें एक साथ कह दी। अनुराग जी कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जवाब उनसे ले लेते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी कई बातें कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई प्रशासन आपको चेता रहा था, पुलिस चेता रहा था, आपके मंत्री चेता रहे थे, बता रहे थे कि भाई धर्मांतरण हो रहा है, तब आपका ख्याल नहीं हुआ, तब आपका ध्यान नहीं गया उस तरफ। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता आपके चैनल में कहे हैं कि हिंदू संगठन और आदिवासी समाज, मतलब भाजपा आदिवासियों को हिंदू नहीं मानती। पहली बात, जब भाजपा खुद इस बात को कह रही कि आदिवासी हिंदू नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे भी आपके चैनल में ना, उसको रिपीट सुना दी गई। दूसरी बात, नारायणपुर में जो हिंसा हुआ, जो एसपी के सर फोड़ा गया, इस पुलिस वहां पे हमला किया, उसमें जो गिरफ्तार हुआ भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, ये कौन है? किसको संरक्षण? इसको कवर्धा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह कवर्धा के माहौल को खराब करने के लिए खुलेआम गाली गलौज कर रहे थे। ये इनका तो चरित्र है ना, ये तो चरित्र है इनका, क्योंकि ना तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ में है, न भारतीय जनता पार्टी सिखों के साथ में है, न भारतीय जनता पार्टी ईसा को मानने वालों के साथ में है, न मुसलमानों के साथ में है। इनका तो मन में विमनस्ता भरा हुआ है ना। जहां जहां भाजपा सत्ता में नहीं होती है वहां दंगा करना, हिंसा फैलाना, धर्म से धर्म को लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना और पूरे उस क्षेत्र के माहौल को अशांत करना, ये आरएसएस की शाखा में भाजपा नेताओं को सिखाया जाता है। और वही शाखा का चरित्र वहां पे दिखा है, जहाँ पे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी शांति व्यवस्था बनाने गए थे ना, वहां शाखा में जाने वाले गुंडे और भाजपाई गुंडे एसपी का सिर को फोड़ते हैं। और किस मुंह से बात कर रहे हैं? किस मुंह से? इनको शर्म नहीं आती? 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह आरएसएस की सरकार थी,
इनके नेता हुआ तो करते थे दिलीप सिंह जुदेव जी, वो तो जरा घर वापसी अभियान चलाते थे, जो धर्म परिवर्तन के उनके चरण धोकर लेकर आते थे। और सबसे ज्यादा चर्च और प्रार्थना सभा अगर बनी है तो रमन सरकार बनी है। नारायणपुर के कई गांवों का नाम आपको बताऊंगा जो 15 साल में बिल्कुल ठीक है। ये दावे और आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और जाहिर है कि नई नई लाइनें भी आ रही हैं और अब कांग्रेस कह रही कि बीजेपी आदिवासियों को हिंदू मानती ही नहीं। शुक्रिया धनंजय जी, अनुराग जी धन्यवाद आपका। ममता हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी सांसदों की बैठक हुई है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी बीजेपी सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों को भी मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। समझ चुकी है क्योंकि चुनाव नजदीक है। 2023 के चुनाव नवंबर में होना है, इसीलिए मुझे लगता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिन राज्यों में चुनाव होना है उन राज्यों को प्रतिनिधित्व देने का मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मगर उससे कोई छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार दमदारी के साथ आगे बढ़ रही है। 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के 14 निकायों में हुए उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं।